दौरे हाजिर का एक फितना है। आपने सुना होगा ना बाबा जाली पीर, उनका एक ढकोसला यहाँ भी पाया जाता है। और सिर्फ अब यहाँ महदूद नहीं रहा, बल्कि जो गैर मुस्लिम है अपने नाम के साथ लगाते बाबा हैं। अच्छा, बाबा फला दाम और ये दाम और वो दाम, नाम के साथ बाबा। आप भी हैरान होंगे, यानी बाबा कितना फेमस चल रहा है। गैर मुस्लिमों ने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं कि बंदा आने से पहले वो बता देंगे कि जनाब इसने मुझसे क्या पूछना, ये इसके दिल में क्या है, ये इसकी बात क्या है। बल्कि वो पूरा एक चक्कर चलता है, पर्चे वाले बाबा, पर्ची निकाली जाएगी, पर्चा निकाला जाएगा, मतलब जिसको आना है उससे पहले जो है वो अपने पास लिख लेंगे डिटेल ना, सारी बातें पर्चे पे लिख ली। अब वो आएगा, आकर उसकी कहानी सुनाई जाएगी, हाँ भाई ये है, मुझे ये पता करना है, मेरे साथ ये मामलात हैं, यूं है, परेशानियां हैं। उसके बाद वो पर्चा दिखाएंगे, ये देखे जी, ये इनके आने से पहले मैंने सारी बातें लिख दी थी, या उसी को पढ़वाएंगे कि देखो जो तुम बोल रहे हो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो बोलेगा हाँ जी सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। अब वो जी बड़े चमत्कारी हो गए और ये हो गए। बात जो है वो मुसलमानों को वसवसा हुई कि भाई ये तो गैर मुस्लिम है, इसको ये सब कैसे पता चल रहा है और ये कैसे पहले से लिख कर दे रहा है। तो मेरे से भी एक ने बात की, आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे होता है। एक तो कि इसके अंदर जो है ना ये प्लांटेड भी होता है, बहुत दफा पहले से तयशुदा होता है। चले आप कहेंगे नहीं जी प्लांटेड नहीं है, वो हमें रैंडम कर रहे होते हैं, किसी को भी बुला लिया जाता है और प्लांटेड नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी प्लांटेड नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये माइंड रीडिंग टैक्टिक्स भी होती है, ये भी एक पूरा एक फन है कि आदमी का जो है वो दिमाग पढ़ लेना, या काफिया शनासी होती है कि सामने वाले को देखकर, अब बड़ी भी आ रही है, कमर झुकी हुई है, अकेली आ रही है या कोई साथ में औरत मौजूद है, तो बंदे ने पहले भाप लिया बेटा नाफरमान है, तभी तो बेटा साथ नहीं आया। चले आप बोले नहीं भाई वहां तो बड़ी बड़ी छुपी हुई बातें, उसकी घर की बातें तक वो बता रहे होते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। तो आइए मैं आपको मजीद बताता हूं, और ये बाकायदा रिवायतों के अंदर मौजूद है। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके साथ एक हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। एक हमजाद जिन होता है, एक हमजाद फरिश्ता होता है। ये जो जिन होता है यानी जिन शैतान, ये बुराई की दावत देता रहता है, वसवसे डालता रहता है। और जो हमजाद फरिश्ता होता है ये अच्छाई के बारे में कहता रहता है, अच्छाई का ज़हन बनाता रहता है। तो ये हमजाद हर वक्त आदमी के साथ होता है। अच्छा यहाँ पे फिर रिवायत में आया, लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह कि आपके साथ भी है? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया है, और अब वो मुझे भलाई के अलावा कुछ नहीं कहता। तो ये इंसान के साथ हमजाद मौजूद होता है। अब ये हमजाद क्या करता है, आप देखिएगा वहां पर कोई बात मुस्तकबिल की नहीं बताई जाएगी। वो पर्चे में जो भी होगा वो ये होगा कि ये क्या सोच कर आया है, क्या कहना चाहता है, क्या इसके पास बात है, या घर के क्या मामलात हैं। तो वो होता क्या है, आइए मैं हज्जाज बिन यूसुफ का वाक़या सुनाता हूँ, इसी तरीके का मौजूद है। वैसे तो ये आदमी अच्छा नहीं था, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो सीखने की किसी से भी मिल जाए। तो ये हम हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में भी एक ऐसी शख्स आया जो जादूगरी के हवाले से मशहूर था। तो आपने कहा तुम जादूगरी जानते हो? नहीं मैं जादूगर नहीं हूँ। ये भी कहेंगे मैं नहीं जादूगर नहीं हूँ, ये जो इस तरह के पर्चे वाले होते हैं। अच्छा हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया, ऐसे मुट्ठी भरी और उसमें कंकरियां कुछ उठाई और वो कंकरियां गिन ली, मुट्ठी बंद कर ली और पूछा मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं? उससे बता दी, मेरे हाथ में कंकरियां, ये बता रहा है। उसने हज्जाज बिन यूसुफ ने कंकरियां फेंकी, दूसरी दफा ऐसे ही उठा ली, खुद देखे भी नहीं, गिनी भी नहीं, और पूछा आप कितनी है? पता नहीं कितनी है। तो ये क्या बात है, पहली दफा बता दी दूसरी दफा नहीं। का हुआ ये था कि जब आपने पहली दफा कंकरियां उठाई और उन्हें गिना, तो आपका जो वसवास था, यानी जो वसवसे डालने वाला शैतान यानी हमजाद, इसने भी देख ली, इसने भी गिन ली, आपको भी पता था उसको भी पता था। तो आपके वसवास ने मेरे वसवास को बताया। ये हमजाद को काबू भी किया जाता है जादूगरी के जरिए, तस्खीर जिन्नात होता है ना, अमलियात के जरिए जिन्नात को काबू भी कर लिया जाता है। तो आपके वसवास ने मेरे वसवास को यानी हमजाद को बताया, उसने मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया। तो ये चक्कर होता है। तो अगर कुछ और ना भी हो तो जो जादूगर होते हैं वो ये, लेकिन ये अमलियात करने नहीं चाहिए। अगर जादूगरी के जरिए और सफलियात के जरिए जो ये जादूगरी के जरिए किए जाएंगे तो ये तो बहुत सारी सूरतों में कुफर होता है। और भी अमलियात वगैरह के जरिए जिन्नात वगैरह के चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो काबू कर लेते हैं तो क्या है, अब हमजाद आपके साथ मौजूद है, अब जो सामने वाला आया है
آپ کے ہمزاد نے اس سے خبر لی, ہاں بھائی گھر میں کیا چل رہا تھا, کیا کیا پوچھنے والا ہے, ظاہر آدمی ڈسکس کر کے ہی آیا ہوتا ہے, تو وہ ساری باتیں آپ کے ہمزاد کو بتائے گا, آپ کا ہمزاد جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا ہاں بھائی سامنے والا یہ کہنا چاہتا ہے. تو اس میں کوئی روحانیت, کوئی پہنچا ہوا ہونا, کوئی ولی ہونا, اس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ سارا جادوگری اور جنات کے حوالے سے معاملات ہیں. جیسے میں نے اور بھی واقعات آپ کو بیان کیے کہ جنات جو ہے وہ خبریں بھی پہنچایا کرتے ہیں, آنے جانے کے معاملات بھی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی دیکھی نہیں ہے, کوئی مستقبل کی نہیں. جیسے میرے ساتھ جو ہمزاد ہے, بیٹا سن تو رہا ہوا یہاں آس پاس, تو اس کو پتا ہے میں گھر سے کیا کیا کر کے آیا ہوں. تو اب کسی کے اگر اپنا ہمزاد قابو میں تو اس سے رابطہ کر کے ساری معلومات لے سکتا ہے. تو اس میں کچھ غیب کی خبر نہیں ہوئی ہے.